एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर नेशन एंड मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज। यार आप YouTube पे डालो बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज, आपको दुनिया भर की वीडियोस मिलेंगी, राइट? और सब अच्छी हैं यार, देयर इज नथिंग लाइक दैट। लेकिन आई जस्ट हैड अ थॉट इन माई माइंड, जो भी पर्सन इस वीडियो को देखने की या सर्च करने की कोशिश कर रहा है, सो बेसिकली ही इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंग्लिश बोलनी भी आती होगी, समझनी भी आती होगी, बट शायद इन रूल्स से आप लोग इतना वाकिफ नहीं है। वो तो क्या होता है कि बचपन में आप कोई स्कूल जाने लगते हैं या फिर कहीं आप कोचिंग क्लासेस जाने लगते हैं, तो वहां पे जो पैटर्न ऑफ लैंग्वेज फॉलो हो रहा होता है आप उसी को कॉपी कर करके सीख जाते हैं। बट आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद बेसिक रूल्स या बेसिक लैंग्वेज का नहीं पता होगा, इट इज जस्ट सबको देखकर सीख गए। तो मैं यहाँ आज आपको बहुत बेसिक से बताने वाली हूँ कि अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना, अगर हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह सीख रहे हैं, हम इंग्लिश को कभी लैंग्वेज की तरह सीखते ही नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि ये तो आनी ही चाहिए एंड वी जस्ट ट्राई टू कॉपी। थोड़ा प्रेशर भी है कि एक दूसरे को कॉपी करके सीख लेते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई और लैंग्वेज सीखनी हो, से फॉर एग्जाम्पल जर्मन सीखनी हो, फ्रेंच सीखनी हो, आप बिल्कुल उसके स्क्रैच से शुरू करेंगे। आप सीखेंगे उसका सबसे पहले जो भी किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए सिखाया जाता है, वो सबसे पहले सिखाए जाते हैं उसके अल्फाबेट्स। फर्स्ट थिंग विच वी लर्न फॉर एनी लैंग्वेज इज इट्स अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स हमें ऑब्वियसली अल्फाबेट्स आते हैं, A to Z इज द फर्स्ट थिंग जो हम नर्सरी में या प्लेवेज में सीखते हैं। फाइन, अल्फाबेट्स के बाद हमें दूसरी चीज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए साउंड्स। लाइक अगर मैं F साउंड निकालना चाहती हूं तो वो बेसिकली फ से आ रही है ना। अगर मैं T साउंड निकालना चाह रही हूं तो वो बेसिकली ट से आ रही है ना। अगर मेरा TH का साउंड है तो वो मेरा थ से है। और ये हम आम तौर पे एक दूसरे से बात करते करते सीख जाते हैं, या नहीं तो जब हमारा बेस बनाया जा रहा होता है उस टाइम हमें ये साउंड्स सिखाई जाती है। नो ऑफेंस टू बी टेकन गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी इन साउंड्स में कंफ्यूजन है बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिएगा। कहीं भी डालिए चार्ट, साउंड चार्ट, आपको पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिख जाएंगे, उसके आगे हिंदी के साउंड्स दिख जाएंगे, जो कि आपको बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप इंग्लिश ग्रामर को हंट कर रहे हैं, को ढूंढ रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपको ये सब चीजें आती हो पहले से ही। फाइन, जब आपको अल्फाबेट्स आ गए, उनकी साउंड्स आ गई, तीसरी चीज आपको आनी चाहिए वर्ड फॉर्मेशन, कि आप कोई शब्द बना पाए। जैसे मैंने यहां लिखा वर्ड फॉर्मेशन, अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक डाउन करूं, आप ध्यान से देखिएगा, F स्टैंड्स फॉर है ना, for, r, ma is may, shan, षटकोणीय वाला, and then you have the last sound as no, है ना। तो ऐसे करके मैंने हिंदी के शब्दों को जोड़कर इंग्लिश का एक वर्ड बनाया, फॉर्मेशन। तो वही मैं आपको कह रही हूं, तीसरी चीज जो आप सीखते हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन। वंस आप वर्ड फॉर्मेशन सीख जाते हैं, यू स्टेप ऑन योर फोर्थ जर्नी, दैट इज सेंटेंस फॉर्मेशन। बस इसी पे आके गेम रुकती है, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो आप ये समझिएगा कि मैं आपको जो कुछ भी सिखाऊंगी वो सेंटेंस फॉर्मेशन से सिखाना स्टार्ट करूं। चिंता मत करना, अगर आपको कहीं से कहीं तक इनमें भी कोई कंफ्यूजन है, मुझे बस एक कमेंट ड्रॉप कर दो कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टेकिंग अ सेशन ऑन दिस ऑल्सो। देयर इज नो हार्म अगर आप किसी चीज को बहुत स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, सो यू शुड हैव दैट थिंग कि आप उसको एक्सेप्ट करें और वोकल हो, सो वील बी एबल टू लर्न बेटर। सेंटेंस फॉर्म कैसे किया जाए? एक बिल्कुल छोटे बच्चे को पहला सेंटेंस क्या सिखाया जाता है? उसको पहला सेंटेंस सिखाया जाता है, I'll tell you. The first sentence he or she is taught is, my name is, say for example, Karan. ठीक है, फिर उसे दूसरा सेंटेंस सिखाया जाता है, I am 5 years old. And then he or she starts learning more and more sentences this way. But
कोई भी उसे ये नहीं सिखाता कि बेटा ये माई क्या है, ये नेम क्या है, ये क्यों लगाया हमने, इसके आगे हमने इस क्यों लगा दिया। सीधा भी तो लिख सकते थे हम माई करण, आई करण, है ना, लेकिन nobody explains this to a child। तो यही मैं आपको सिखाना चाहती हूं कि सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कैसे भी करके लिख दे। इंग्लिश हमें एक बेसिक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करती है टू फॉर्म अ सेंटेंस, और वो रूल हमारा क्या है वो मैं आपको बताती हूं। जो सेंटेंस फॉर्मेशन का हमारा बेसिक सेट ऑफ रूल रहता है वो रहता है कि कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाने लगे हैं तो उसका रूल है टू स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आप लोग कहेंगे ये कौन से शब्द लिख दिए आपने, तो मेरा कहने का मतलब है कि सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता डालो। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। सेकंड चीज सेंटेंस में डालो कर्म, जो काम हो रहा है, काम। एंड थर्ड थिंग जो आपने डाला है दैट इज जिस पे काम हुआ है, ठीक है ना, दिस इज द वन हु इज डूइंग द वर्क, दिस इज द वर्क दैट इज बीइंग डन, एंड दिस इज जिस पर भी काम हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूं। तो यहां पर मैं है वो जो करता है, रीड उसका कर्म है, और वो कहां पढ़ती है, इन अ गवर्नमेंट स्कूल। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। द होल सेंटेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली चीज आपको यही समझनी है कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस अगर आप फॉर्म करने के लिए चले हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट डालना है, दैट इज कर्ता। जो भी आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं उसमें फिगर आउट कीजिए कि अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ग्राउंड में खेलती हूँ, तो कौन खेल रहा है, मैं खेल रही हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले मैं डालना पड़ेगा, है ना। फिर मैं कहाँ खेल रही हूँ, ग्राउंड में, और क्या कर रही हूँ, खेल रही हूँ। तो जब मैं इंग्लिश में सेंटेंस बनाऊंगी मैं सबसे पहले मैं डालूंगी, मैं की इंग्लिश, फिर मैं डालूंगी खेलने की इंग्लिश, और फिर मैं डालूंगी ग्राउंड की इंग्लिश। तो मेरा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, आई प्ले इन द ग्राउंड। मैं कहाँ खेलती हूँ, ग्राउंड में। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैंने पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, देन द सेकंड सेट ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स विल कम इनटू पिक्चर। क्या कि सब्जेक्ट में हम कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच लगाएंगे, वर्ब में क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं जा रहे हैं, यू फॉरगेट अबाउट समथिंग नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी वो नहीं सोचना है। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना सिखाने पे एम्फसाइज कर रही हूं कि जब भी आपने ये सेंटेंस फॉर्मेशन जैसी चीज पे पहुंचे हो और उसका पहला स्टेप लेना है, तो आपको सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश ढूंढनी है, फिर आपको कर्म की इंग्लिश लगानी है, और फिर आपने जो काम करना है उसकी इंग्लिश लगा देनी है, और आपका एक रफ टफ सेंटेंस तैयार है। वंस आप वो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए रेडी हो गए हैं, अब आप चलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ चीज पे कि इन सेंटेंसेस में हम ये आए, इन, ये सब चीजें क्या लगा रहे हैं, इनकी इंग्लिश कहाँ से सीखे, इनको किन सीक्वेंस में फॉलो करें, इनका मतलब क्या है, इनको लगाने के लिए रूल्स क्या है। कहीं तो तुम रीड लगा रहे हो, कहीं तुम रीडिंग लगा दोगे, कहीं तुम हैज रेड लगा दोगे, ये सब क्या हो रहा है। तब हम जाके उस पार्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आई एम क्लियर इनफ कि मैं आपको ये समझा पाई कि सबसे पहला स्टेप क्या है टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम स्टार्टिंग विद दिस सीरीज एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसे कंप्लीट करूं सो दैट इट हेल्प्स यू लर्निंग बेसिक इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू।